नमस्कार दोस्तों। उस दिन, उस दौर, उस समय में जब राजनीति में नैतिकता के मायने खत्म हो रहे हों और अवसरवादिता चरम पर हो और पदों की हितों के लिए कोई भी हद लांघी जा सकती हो, उस दौर में एक शख्स ऐसी बात करता है तो उसे सलाम करने को मन करता है। शख्स कौन? नितिन गडकरी। भारतीय राजनीति के चर्चित नामों में से शुमार नितिन गडकरी एक किताब के विमोचन में दरअसल समारोह में थे और उसके बाद जो वो बोले हैं वो दिल को छू लेने वाला वाकया है। और जो जो वो बोले हैं एक तरीके से वो भारतीय राजनीति के ज्यादातर सियासतदान को, पार्टियों को आईना दिखा रहे हैं। अब इसके अर्थ लगेंगे, बहुत दूर तक अनुभूति जाएगी इसकी, लेकिन गडकरी ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही बोलते रहे हैं, तो टूक खरी खरी और एकदम बिना लाग लपेट के बात। गडकरी ने कहा कि ये जो सियासत है ना दोस्तों, ये अतृप्त आत्माओं का समंदर है, असंतुष्ट इच्छाओं का। एक तरीके से उन्होंने बेहद महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों को, जिनके लिए पार्टी निष्ठा कोई मायने नहीं बची है, पद और अपने हित, उनको एक तरीके से नसीहत दी है, आईना दिखा दी है। गडकरी आगे कहते हैं कि देखिए कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी मुश्किलें खड़ी कर देता है। गडकरी बोलते हैं कि भाई पार्षद को है महत्वाकांक्षा उसकी कि वो विधायक नहीं बना, विधायक की चाह है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री को डर आलाकमान का है कि वो कब उसे हटा दे। इसी तरीके से उन्होंने सीधे सीधे मंत्री दुखी है, अपने ओहदे का वो आनंद नहीं ले पा रहा है, उसे ये डर है कि आलाकमान उसे हटा ना दे। ये टिप्पणी उस समय जब महाराष्ट्र में बीजेपी, उन्हीं की पार्टी है, भाजपा के सांसद हैं नितिन गडकरी, सड़क और परिवहन मंत्री हैं, एक तरीके से उनका ये बयान, उनकी ये टिप्पणी मायने रखती है। उस समय जब महाराष्ट्र में काउंटिंग हुए, ईवीएम को सत्ता का पता दिए 10 दिन बीत गए और अभी बीजेपी ना तो अपने पसंदीदा तथा देवेंद्र फडणवीस को राज सौंपने का हिम्मत जुटा पाई और ना बेहद महत्वाकांक्षी एकनाथ शिंदे की शर्तों को वो मानती दिख रही है। अब सवाल ये, गडकरी के का उस दौर में ये बात कहना, और गडकरी ऐसे ही हैं, उन्होंने अभी पिछले मतलब सितंबर की बात है, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक समारोह में गए और वहां जो उन्होंने कहा है वो दिल छूने वाला वाकया। गडकरी अपने भाषण में के बीच में बोलते हैं कि हो सकता है अफसरशाह, नौकरशाह नाराज हो जाएं उनकी इस टिप्पणी से, लेकिन ज्यादातर हालात ये हैं कि जो सरकारी फाइलें हैं उन पर न्यूटन का बाप बैठा हुआ है। जो सरकारी फाइलें हैं उन पर न्यूटन का बाप बैठा हुआ है, यानी जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी जल्दी फाइल आगे चलेगी। ये नितिन गडकरी है और नितिन गडकरी का तारुफ ये कि वो उस दौर में भाजपा अध्यक्ष बने 2010 में, वो उस समय इत्तेफाक से मोदी गुजरात की राजनीति तक सीमित थे और उनका जो लोकप्रियता का सफीना था वो गुजरात तक सीमित था और तब तक वो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हुई थी। वो दौर जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया, सिर्फ महज 52 साल के थे और वो ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे ये दायित्व संभालने वाले। और उस समय अब देखिए दौर, जो जिस नाम की सहमति जो दी गई उसमें राजनाथ सिंह तो उन्होंने रिप्लेस किया। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का दौर था, सुषमा स्वराज मौजूद थी और अरुण जेटली के का दबदबा वाली बीजेपी थी। मोदी उस समय कहीं नहीं थे और 2010 से 13 तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद आते हैं फिर राजनाथ सिंह और मोदी की ऐसी
ऐसी लोकप्रियता का सैलाब आया कि उसमें बहुमत, सुपर बहुमत, और 2014 से 19 और फिर 24 भले ही बहुमत ना मिला हो, लेकिन मोदी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी का ये स्लोगन बन के रह गया। इस दौर में मोदी और शाह, अमित शाह के वर्चस्व के दौर में तीसरा नाम कहीं नहीं है। राजनाथ सिंह की तो स्थिति ऐसी हो गई है, वो रक्षा मंत्री हैं लेकिन वो पानी की तरह हो गए हैं। कहते हैं ना, पानी का रंग कैसा होता है कि जिसमें मिला दो उसके जैसा। वो अपना हाँ में हाँ वाले दौर में चल रहे हैं और उन्होंने अपना एक रास्ता अख्तियार कर लिया है। नरेंद्र मोदी से शुरू और अमित शाह पे खत्म। ये बीजेपी का आज की बीजेपी पर्याय है इन दोनों की। उस दौर में बीच बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं क्योंकि संघ के, आरएसएस के बेहद प्रिय हैं नितिन गडकरी। उनका एक तरीके से प्रतिद्वंदी के तौर पर मोदी के नाम चलता रहता। और अभी पिछले उन्होंने खुद, गडकरी ने खुलासा किया था एक प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में, कि मुझे विपक्ष द्वारा ये पेशकश की गई थी कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। तो मैंने कहा मेरी चाह प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, मेरी चाह यह है कि मैं मन की सुनता हूं। और आज उन्होंने उसी को विस्तार दिया अपने शब्द को कि जो राजनीति है वो अतृप्त आत्माओं का समंदर है जिसका कोई और छोर नहीं। बहुत बड़ी बात कह गए हैं। और एक अभी गडकरी ने फिर एक वाक्य आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि राजा को अपनी आलोचना बर्दाश्त करने का हुनर आना चाहिए। अब फिर वही बात कि अफसाने फसाने बात चलती है और वो जोड़ दी जाती है मोदी से। जैसे वो एक किसी प्रोग्राम में खड़े हैं तो मोदी और शाह आते हैं, तो शाह जब आते हैं तो गडकरी शायद कहीं देख रहे हैं उधर, उस क्षण वो मोदी के अभिवादन के लिए उस तरह हाथ नहीं जोड़ते हैं जिस तरह बाकी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इसी बात को ये सुर्खियों में तब्दील हो जाती है। ये गडकरी का कद है। और देखिए, वो पहले ऐसे मंत्री हैं कि उनका 3 बार प्रोफाइल नहीं बदला है, काम किए हैं उन्हें। और एक्सप्रेसवे से लेकर, टोल टैक्स से लेकर, सड़कों के हालात से लेकर, परफेक्ट मैन ऐसे हैं नितिन गडकरी। और उन्होंने फिर एक तरीके से अपने बयान में महाराष्ट्र के उस उठापटक में जहां काउंटिंग हुए, सत्ता का पता दिए ईवीएम को 10 दिन हो गए हैं, अभी बीजेपी अपने सीएम फेस की घोषणा में हिचक गई। 10 दिन तक महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा है। और ड्रामे की वजह कि 132 बीजेपी के पास अपने, 145 का बहुमत, लेकिन साथ में बेहद महत्वाकांक्षी एकनाथ शिंदे जो कभी गांव चले जाते हैं रूट कर, फिर अब आए हैं, तबीयत खराब हो गई है और शपथ स्थल की जो 5 तारीख को होना है उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अभी तक देवेंद्र राज होगा या राजस्थान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी फिर चौंकाने वाला कोई फैसला लेगी। फिलहाल गडकरी ने अपना काम किया है और अपनी साफ गोई से दिल जीता है। सैल्यूट टू गडकरी। और इस दौर में महत्वाकांक्षाओं के इस दौर में नैतिकताओं का लबादा उतार फेंकने को उतारू ज्यादातर सियासतदानों के इस दौर में गडकरी बहुत अलहदा दिखते हैं। फिर चर्चा करेंगे गडकरी पर। फिलहाल उनको सैल्यूट करने को मन करता है। दिल से बोले गडकरी की गुगली कमाल कर गई। नमस्कार।